हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के बारे में। काफी बच्चों का डाउट था कि भैया जोसा काउंसलिंग में कितने परसेंटाइल वाले बच्चे बैठ सकते हैं, और दूसरा जो डाउट जो था काफी बच्चों का, वो बोल रहे थे भैया जोसा में कौन कौन से कॉलेज हमें जोसा के थ्रू मिल सकते हैं। और जो तीसरा डाउट ये था कि भैया हमको कितने रैंक तक एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कॉलेज मिल सकते हैं। तो सारी चीज हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पहली चीज जो आते हैं, लोगों को डाउट होता है भैया पार्टिसिपेट कौन कर सकता है। तो पहला चीज मैं बता दूं, पार्टिसिपेट वो बंदा कर सकता है जो जे मेंस का एग्जाम दिया हो। तो लोगों के मन में डाउट ये आता है कि भैया 0 परसेंटाइल वाले बच्चे भी जोसा में काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो हाँ जी, जोसा काउंसलिंग में परसेंटाइल आपका नहीं मायने रखता। अगर आपका 0 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 35 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल आया हो, तब भी आप जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हो। और दूसरी चीज लोगों के मन में डाउट रहता है कि भैया तब कट ऑफ क्यों जनरल वालों का 91 जाता है, ओबीसी वालों का 75 जाता है, एससी वालों का 45 जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका कट ऑफ क्वालिफाई होगा तो आप जे एडवांस के एग्जाम में बैठ सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जोसा काउंसलिंग में भी नहीं बैठ सकते हो। जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जे मेंस एग्जाम देना जरूरी है, और आपका कोई कितना भी परसेंटाइल हो ये नहीं मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है, कितने रैंक पर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कॉलेज मिल रहे होंगे। तो यार थोड़ा सा ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिया हूँ, आप मिला लीजिएगा। पहला जनरल वाले बच्चों का जो होता है, उनका अगर आपकी रैंक 90,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में, तब भी आप ट्रिपल आईटी, एनआईटी, जीएफटीआई कॉलेज कहीं ना कहीं आप पा जाओगे। लेकिन अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो इनका जो रैंक है 1,10,000 के करीब में होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, एनआईटी कॉलेज पा जाओगे। भले ही टॉप का कॉलेज नहीं पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक कॉलेज पा जाओगे। अगर ओबीसी वालों की बात करें तो ओबीसी वाले बच्चों को वही 1.5 लाख के करीब में आपका रैंक होना चाहिए, तब भी आप जाकर के कॉलेज पा सकते हो। और एससी वालों का जो है अप्रॉक्स 2.5 लाख के करीब में आपका रैंक होना चाहिए। और एसटी वाले बच्चों की अगर हम बात करें 4 लाख के करीब में रैंक होना चाहिए। और अगर हम यही चीज सीसेव राउंड में देखेंगे तो सीसेव राउंड में आपका यही रैंक काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, और काफी ज्यादा रैंक पर भी आपको काफी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। और जो तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है कि भैया जोसा के थ्रू कौन कौन से कॉलेज मिल रहे होते हैं। तो यार जोसा के थ्रू पहला आपका एनआईटी कॉलेज मिल रहा होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो दूसरा कॉलेज आता है जीएफटीआई कॉलेज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और जो तीसरा आता है ट्रिपल आईटी कॉलेज। इतने कॉलेज होते हैं जो जोसा के थ्रू आपको मिल रहे होते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले